उसमें ये बीज डाल दिया और बीज डाल करके इसका गोला बना दिया। अब इसको हम कहीं भी खाली स्थान, जाड़ी संस्थान ने एक अभियान चलाया है, वो आइडिया मुझे पसंद आया उनको। तो उसमें कोई बीज लेते हैं हम, जैसे कि बबूल का, जामुन का, नीम का, इस तरह के कोई भी मतलब बीज हम इकट्ठा करते हैं और उसको हम अपनी एक गोला बनाते हैं मिट्टी का और खाद का। मिट्टी, खाद और पानी का एक गोला बनाते हैं, उसके बीच में बीज डाल देते हैं। इस तरह से एक एक मुट्ठी करके इसको वो बीज बम का नाम उन्होंने दिया। तो ऐसे हम लोगों ने अपनी जो किशनपुर पुलिस कॉलोनी है उसमें हज़ारों हमने ऐसे इकट्ठे किए और सामने का जो खाली जंगल है जो घना नहीं है तो उसमें डाल देंगे हर इलाके के अवसर पर। तो फ़ायदा क्या होगा कि उनका कहना है कि 70% के करीब इसमें सर्वाइव कर जाएंगे। यही बात हम सभी थाने चौकियों से, पुलिस थानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खाली ज़मीनें हैं, बंजर ज़मीनें हैं हमारे कैंपस के अंदर या कैंपस के आसपास, तो वो ऐसा करने से हरियाली बढ़ेगी और वाटर कंजर्वेशन भी बढ़ेगा। नमस्कार आप सबको, मैं आचार्य शैलेश नौटियाल देहरादून से। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत इस पर्यावरण को बचाने की है, तो इसलिए आइए जुड़िए बीज बम अभियान के साथ। हाँ, गंगोत्री की धरा से निकला हुआ ये अभियान आज पंजाब के लुधियाना तक पहुंच चुका है और मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूँगा अपने छोटे भाई मनोज भट्ट को। कीप इट मनोज, आप लगे रहिए। और जिस तरह का ये अभियान है कि छोटे छोटे मिट्टी के गोलों के बीच में बीजों को रख के आप ऐसी जगह पर उनको फेंक रहे हैं जहाँ भूमि का कटान होता है, जहाँ पर्यावरण का क्षति होती है, तो ऐसी जगह पर आप उस बीज बम को फेंकेंगे और फिर से एक बार पर्यावरण के लिए नई सृष्टि का सृजन होगा, नए पौधों का सृजन होगा, नई वनस्पतियों का सृजन होगा। तो आप सब जुड़िए मनोज भट्ट के इस बीज बम अभियान से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम खुद अपने स्तर से भी इससे जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम चंदन सिंह जलाल है और मेरा नाम रवि मौलिकी है। हम पुणे में हैं, महाराष्ट्र राज्य में। तो हम अभी सीड्स बम बना रहे हैं, बीज बम। तो हम उसका आपको तरीका बताते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, और एक बहुत ही यूनिक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों को और बाकी लोगों को बता सकते हैं कि हम जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको इधर ना फेंक के और एक बीज बम बनाएं जिसमें हम कुछ बीज डाल के उसको हम छोटे मोटे गमलों में, और ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको लगाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, इसको हम छोटे मोटे गमलों में भी लगा के डाल सकते हैं। तो आइए हम आपको तरीका दिखाते हैं कि किस तरह से बीज बम बनाया जाता है, सीड्स बम बनाया जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमको खाद, मिट्टी और पानी चाहिए और कुछ सीड्स चाहिए। तो हम इसको दोनों को आपस में मिला के हम एक सीड बम बना के दिखाएंगे आपको। ये हम इसका मिक्सचर कर रहे हैं, गोबर का और मिट्टी का, खाद का और मिट्टी का। हमने खाद के तौर पे गोबर को चुना है और इसके अंदर हम दो बीज डालेंगे, 2 बीज डालेंगे इसके अंदर हम। एक बीज खराब हो जाए तो अगर एक बीज नष्ट हो जाता है इसके अंदर, समाप्त हो जाता है, तो दूसरा बीज उसके काम आएगा और वो इस तरीके से आपका एक बीज बम तैयार हो जाता है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको चाहे गमलों में या कहीं पे आपके आसपास में जो खाली ज़मीन है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका और बहुत क्रिएटिव है। अगर आप अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं तो उनके लिए एक फन एक्टिविटी हो जाती है। ये देखिए, एक ये बीज बम बन के रेडी हो गया है। तो हम इसको कहीं पे भी, चाहे अपने गमलों में, आसपास के जो छोटे पार्क हैं हमारे, बड़े पार्क हैं हमारे, हम कहीं पे भी उनको लगा सकते हैं।
क्योंकि इनको खाद और पानी हमने दे दिया है। जब और ये इस टाइम पे आपको शायद पानी के लिए भी ज़्यादा चिंता जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बरसात का मौसम चालू है, तो आप बस उसको लगाना है और छोड़ देना है। ये बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि अपने आप ही इसके पानी की कमी पूरी हो जाती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम शुभम मुनियाल है और मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ। मैं भी बीज बम अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक मैं अपने साथ के साथियों 200-300 लोगों को इसके लिए जागरूक कर चुका हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इसमें अपना सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी प्रकृति को बचाने में अपना पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।